देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया में 3 निर्दोष पत्रकारों की रिहाई के बाद जनपद में पहुंचते ही पत्रकार और समाजसेवी व्यापारी मंडल द्वारा स्वागत का सिलसिला जारी रहा। गढ़वाल त्रिकालपुर तिराहे पर दर्जनों की संख्या में उपस्थित पत्रकारों ने पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा व मनोज गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं 30 तारीख के होने वाले जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। वहीं पर पत्रकार दिग्विजय सिंह के आवास पर एनएसडी टाइम्स की टीम द्वारा खास बातचीत की गई। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। एक सवाल आपसे, क्योंकि पेपर लीक मामले में अपडेट है 28 दिन बाद 22 बरी को प्रत्याप आए हैं अपने गृह जनपद अपने आवास पे और लोगों को तांता, सभी पत्रकार साथियों को तांता लगा फूल माला और स्वागत लेकर आज आपके हम लोग आवास पे पहुंचे हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि 28 दिन अपना जीवन के पहला वो दुख की घड़ी रहा, 28 दिन अपनी दिल्ली में कैसे रहे, क्या व्यवस्थाएं थी और शासन के पास नहीं हुआ तो फिर तो 22 बरी होती है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, हम लोग जेपी आंदोलन के सिपाही हैं। इससे पहले भी हम लोग जेल गए हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आज जेल की व्यवस्था सुधरने के बजाय बदहाल हो चुकी है। भोजन से लेकर के रहने की व्यवस्था तक सब तार तार हो चुकी है। वहाँ जेलों में अधिकारी कैदियों को बलिया रखे, इसके बाद बलिया से मंडल कारागार आजमगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिए। वहाँ पहुँचने पर एक बैरक में लगभग 150 से ऊपर 125 के करीब कैदी मौजूद थे। उसमें बैठने की भी स्थिति नहीं थी कि ठीक से बैठा भी जाए। उसमें किसी तरह से रात व्यतीत किए। फिर दूसरे दिन भी जो है कि नहीं वही स्थिति रही। तब तीसरे दिन जो है उस बैरक से अब पता नहीं क्या किसी ने कुछ कहा या उन लोगों को भय हुआ, अस्पताल ले गए और तन्हाई में डाल दिए। जिस तन्हाई में एक व्यक्ति रहता है उस तन्हाई में 5 लोगों को ठूस दिया गया। सर, हम एक और सवाल जानना चाहते, पानी की सब्जी जिसमें नाम मात्र का कभी पत्ता गोभी, 1-2 आलू, 1-2 टमाटर, न मसाला रहता है न तेल रहता है, न शुद्ध रूप से अगर उबला हुआ हो तब भी जो है कि ना उसका एक स्वाद होता है कि उबला हुआ भोजन है उसका भी स्वाद होता है बगैर नमक का। उसमें नमक भी नहीं रहता भोजन में है। यही स्थिति दाल की है। कहने को दाल है लेकिन कैदियों को सिर्फ पानी परोसा जा रहा है। रोटी जिसे कुत्ता भी नहीं खाएगा वो कैदियों को दी जा रही है। एक एक बैरक में कैदियों को ठूस दिया गया है। बिजली की दुर्दशा चरम सीमा पर है और गर्मी और मच्छर से जो है कि नहीं बेहाल हैं कैदी रहे हैं आजमगढ़ मंडल कारागार में। ये सरकार का इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है। इसी प्रकार से बलिया में परीक्षा की सूचिता डीएम की वजह से तार-तार हो चुकी थी। तार-तार हो चुकी सूचिता की खबर हमने अमर उजाला अखबार में प्रकाशित की और खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन आग बबूला उठा और किस दबाव में अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन डीएम और एसपी आनन फानन में बगैर मुकदमा किए ही हम 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिए। 24 घंटे से ऊपर के ऊपर शासन अगर कार्रवाई करता तो जनता को समझ में आता, लेकिन जिलाधिकारी ने खुद जो है कि ना जिसने उनके कमियों को उजागर किया उसी पर मुकदमा कायम करके जेल भेज दिए। आज जब कोर्ट ने सबूत मांगना शुरू किया, जो धाराएं हम आपराधिक धाराएं लगाई गई थी प्रेस के साथियों पर या हम लोगों पर, तो कोई इनके पास जवाब नहीं रह गया था। तो आनन फानन में आपराधिक धाराओं को हटा लिया।
सर एक चीज़ और है, लोगों के मन में चर्चा, आम पब्लिक चर्चा कर रही है। इसके पहले भी यूपीए की सरकार रही है, तमाम सरकारें रहीं देश आज़ादी के बाद भी, लेकिन ऐसा सुनने को लोकतंत्र की हत्या लोग कर दिए। अब कभी उम्मीद नहीं था। आम जनता पूछती है कि जब पत्रकार मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं, तो आम जनता कैसे सुरक्षा हो सकती है ही नहीं। न मीडिया कर्मी सुरक्षित, मैं तो कह ही रहा हूँ कि न मीडिया कर्मी सुरक्षित हैं, न जनता सुरक्षित है। यहाँ तक कि जो भाजपा के साथ है वो भी सुरक्षित नहीं है। आहत हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हमने भी जो है कि ना खबर भेजते वक्त मुझे एहसास हो गया था कि एक खबर जो जा रही है इससे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, और हुआ वहीं। क्योंकि दागी परीक्षा केंद्रों को जिलाधिकारी बलिया इंद्र विक्रम सिंह के परीक्षा केंद्र बनाए थे। बताया जाता है कि उसमें मोटी धन उगाही किए थे, और वहीं से जो है कि ना आप पुष्टि ये कर रहे हैं कि यहीं से पर्चा कटा है, पर्चा लीक हुआ है। तो जब दोषी डीएम है तो ऐसे में प्रेस वालों को जेल क्यों भेजा गया? प्रेस के लोग तो परीक्षा केंद्र बनाए नहीं थे, बनाए थे जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकारों की जहाँ तक मान सम्मान न हो न रही हो, इसमें आम जनता की कितना सुरक्षा हो सकता है इस सरकार में सर, हमें जानना चाहते हैं। भाजपा सरकार में आम जनता की बात या प्रेस की बात, खुद भाजपा के लोग भी सुरक्षित नहीं है। ये चर्चा तो करते हैं, हालत उनकी है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और गो खिसियली मुसहर के गईली। तो ये एक जातिवाद के जो है कि नहीं जहर की वजह से ये भाजपा को तो वोट किए हैं, लेकिन वो चिंतन कर रहे हैं कि हम भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को मानने को तैयार हैं कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना करके काम कर रही है और नौकरशाहों के कहना मान रही है। जितना नौकरशाह कर रहे हैं वो भी भ्रष्ट नौकरशाह। जो ईमानदार हैं वो तो दूरी बना लिए हैं इस सरकार से, लेकिन जो तंत्र में जिनको ठेठ भाषा में दलाल कहते हैं, हम दलाल या भ्रष्टाचारी कह लीजिए, उन्हीं को जो है कि ना बातें ये सरकार मान रही है, उन्हीं कहाँ मान रही है, और वही सरकार को चला रहे हैं। क्योंकि सरकार का मुखिया अविवेकी है, विवेक नहीं है। सर चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, अब जब रिहा हुए क्या उम्मीद नहीं था, क्योंकि आप समाज हित में, देश हित में आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये क्योंकि इस क्षेत्र के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार से लगाम जाने जाते हैं और एक दूसरे को मार्गदर्शन देने काम करते हैं, आपको उम्मीद कभी नहीं हुआ था कि पुलिस प्रशासन या जिलाधिकारी हमको वैसा करेंगे? लास्ट में कुछ नहीं मिला आपको साक्ष्य, तो आपको रिहा 28 दिन बाद किए, कहाँ तक सत्य है? सही बात है कि इनकी नौकरशाह इनकी दृष्टि पड़ जाए और उस पर कार्रवाई हो जाए, और सरकार के मुखिया उस पर मौन साध लें, इसको लेकर सारे लोग भयभीत हैं। हाँ, भ्रष्टाचार पर सभी लोग एक राय हैं, एक विचार हैं, क्योंकि उसमें सभी लोग लिप्त हैं। लास्ट सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि वो समय कब आएगा जबकि लोकतंत्र के कहे जाने वाले चौथे स्तंभ अपना सिपाही, कलम के सिपाही अपने कलम का प्रयोग कब करेगा? वो समय कब आएगा जो स्वतंत्रता की आज़ादी मिलेगी और अपने आज़ादी को, अपने कलम को चलाने का मौका कब मिलेगा? देखिए, आज प्रेस भी धन पशुओं के चंगुल में फंसा हुआ है, और प्रेस को बदनाम यही धन पशु भी कर रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया ही एक ऐसा संसाधन है, आज हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या कोई भी लड़ाई अगर लड़ते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही सभी तक अपनी बातें, अपने विचार पहुंचाया जा सकता है। किसी चैनल पर भरोसा करना, धोखा खा जाएंगे। सर आपके पूरे तीन पत्रकार जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, गिरफ्तारी होने के बाद सारे दल पार्टी के नेता आपके दरवाजे पर आए, पूछताछ में आए, बाकी भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक आज तक आपके दरवाजे पर नहीं है, इसका क्या कारण? वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए नहीं है। वो आकंठ डूबे हुए हैं। जहाँ पर्चा कटा है वो भाजपा के कार्यकर्ता है, उसी के परीक्षा केंद्र पर पर्चा कटने के बाद जिला प्रशासन कह रहा है।
इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनर्जी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसटी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।